Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Birajpur of Archana. In this video, I will discuss about class 10 subject math, chapter number 1. Name of chapter is real number. In this chapter, in exercise 1.3, first question is prove that under root 5 is rational number. This question we will solve here. Solution. First we will write, we assume that it is a rational number. इसके उल्टा हम लिखेंगे, हमको प्रूव करना है कि यह इरेशनल नंबर है, तो लेकिन हम इसके उल्टा में हम एज्यूम करेंगे कि अगर ये रेशनल नंबर रहेगा तो क्या होगा. लेट अस एज्यूम. एज्यूम मीन्स मानना. टू द contrary. To the contrary, that under root 5 is rational. Rational number. So we can find integers R and S such that under root 2 is equal to R by S, where S is not equal to 0. हम रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि वह संख्या रेशनल नंबर है जिसको हम उसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मतलब किसी इंटीजर के जहाँ R और S इंटीजर है लेकिन S 0 के बराबर नहीं है, तो अगर इसको वह फुलफिल करता है इस शर्त को तो वो रेशनल नंबर आएगा. सपोज R and S have a common factor. जैसे यहाँ इस रूप में हम देखेंगे, जैसे कि है यहाँ पर अंडर रूट 5, जैसे कि इस रूप में देखते हैं. जैसे कि अगर पाँच रेशनल नंबर है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 10/15. तो यहाँ R और S है तो इसमें कॉमन फैक्टर है 5. ये नहीं होगा, 5 जैसे 20/4 होगा. तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना होगा, 5 गुना 4 बटा 1 गुना 4.
जैसे 5 रेशनल नंबर है तो उसको 20/4 के रूप में लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर हो जाता है। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 4। इसमें भी 4 है, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 4, इसका करेंगे तो 1 × 4। तो इसको क्या करते हैं हम, कैंसिल करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा गया, सपोज आर एन एस हैव ए कॉमन फैक्टर, मतलब इस रूप में है आर एन एस। इसको हम रफ के रूप में लिख रहे हैं। कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, then we divide by a common factor। by कॉमन फैक्टर, बाय द कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है उससे हम भाग देंगे। टू गेट √5 = a/b। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसमें लिखा गया है, लिखा जाएगा वेयर a and b आर को-प्राइम। को-प्राइम मतलब कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे ये डिवाइड किए 4 से, तो अब 5 और 1 में कोई कॉमन फैक्टर ना है, तो इस रूप को a/b मानेंगे। तो अब इसलिए इसको हम लिख सकते हैं b/5 = a। इसके बराबर हम लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, what we get, हम क्या पाएंगे, 5b²। ये अंडर रूट खत्म, अंडर रूट में स्क्वायर होगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 5b² = a²। सो 5 divides a²। अब यह है कि 5 इसमें एक फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड तरफ, तो इसका मतलब है कि यह चूंकि ये दोनों इक्वल है तो इसमें 5 से भाग लगेगा तो इसमें भी 5 से भाग लगेगा। सो 5 divides a²। Now by the theorem,
एक थ्योरम है, इफ 5 डिवाइड्स, एक थ्योरम के अनुसार है, इफ 5 डिवाइड्स a square, it follows that that 5 divides a, 5 divides a। इसको हम एक स्टेटमेंट एक के रूप में लिखते हैं जो आगे काम देगा। तो इसको हम देखें, हम क्या किए, इसके √5 इज ए इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए इसका उल्टा हम माने कि √5 इज ए रेशनल नंबर। अब क्या किए, मान लिया जाए कि ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, r/s के रूप में, जहाँ s इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर अब है कि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे 5/20/4 है तो इसके बीच में 4 कॉमन फैक्टर था, तो उसको हटा लिए, देन बी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर टू गेट। अब ऐसा हम फ्रैक्शन लाए जैसे 5/1 जैसा, a/b के जैसा, जिसमें कि कोई कॉमन फैक्टर ना है, मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है। अलग अलग प्राइम नंबर है, एक नहीं, अलग अलग है। तो अब ये इक्वेशन बना, तो इसको हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में b को, तो ये हुआ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की इक्वेशन का, तो a आया, इसका स्क्वायर हुआ 5 हुआ, p² और a²। तो अब है कि इधर ये 5 फैक्टर है इसका मतलब इसमें 5 से भाग लग रहा है तो a² में भी भाग लग रहा है, सो 5 डिवाइड्स a²। तो एक थ्योरम है जिसमें कि अगर उसके अनुसार है कि 5 अगर a² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 5 a को भी डिवाइड करता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी के आधार पर यह प्रूफ हो रहा है। आगे देखते हैं। सो वी कैन राइट, आगे हम ऐसे प्रूव करेंगे, वी कैन राइट a इक्वल टू 5c। मतलब ए, अब इसके अनुसार है कि ए में 5 एक फैक्टर के रूप में है, यानी कि किसी संख्या, कोई संख्या है c जिसको हम देख सकते हैं कि कोई संख्या c होगा जिसको, चूँकि 5 फैक्टर है इसलिए कोई संख्या में 5 से गुना होगा तो वो a के बराबर हो रहा होगा। फॉर सम इंटीजर c,
सब्स्टिट्यूटिंग ए बराबर 5c इन इक्वेशन 5b² बराबर a²। 5b² बराबर a², ये इक्वेशन आया था। इसमें हम a के बदले 5c सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बदले में रखेंगे। वी गेट, तो हम क्या पाएंगे, तो यहाँ क्या है, 5b² बराबर, यहाँ a के बदले में रखेंगे 5c, 5c का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, 5b² बराबर 25c²। इम्प्लाइज b² बराबर 25c² बटा 5, 5 5 कट जाएगा, ये 5 आएगा। इम्प्लाइज b² बराबर 5c², इम्प्लाइज 5c² बराबर b²। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख दिए, राइट हैंड साइड को इधर लिख दिए। तो जैसा स्थिति यहाँ बना था उसी तरह यहाँ भी बन रहा है। इट मीन्स अब चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 फैक्टर है, 5 का मतलब 5 से इसमें भाग लग रहा है, इसका मतलब इसमें भी 5 से भाग लगेगा, तभी बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर है। दिस मीन्स इसमें हम कहाँ तक आए थे कि 5 डिवाइड्स a, मतलब a में 5 एक फैक्टर है। अब इसमें हम आ रहे हैं कि b में भी 5 एक फैक्टर है, इसी ओर आएंगे हम। दिस मीन्स उसी तरह 5 डिवाइड्स b²। तो थ्योरम क्या कहता है, 5 जब b² को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 5 डिवाइड्स b। 5 जब b² को डिवाइड करेगा, b गुना b को, तो इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा b को भी, यह थ्योरम के अनुसार। फ्रॉम स्टेटमेंट 1, तो इसको हम स्टेटमेंट 2 लिखेंगे, यह दूसरा स्टेटमेंट हुआ। फ्रॉम स्टेटमेंट from statement 1 and 2 A and B have at least 5 as a common factor. तो 5 को डिवाइड ए भी कर रहा था, 5 को डिवाइड बी भी कर रहा है, इसका मतलब 5 जो कि है एक कॉमन फैक्टर है दोनों का, ए और बी दोनों का।
but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than one. This contradiction proves that our assumption that under root 5 is a rational number is an incorrect. So we conclude it proves that under root 5 is a irrational number. तो यहाँ हम देखें कि जब यहाँ पर आया था कि 5c² बराबर b², इसका मतलब था कि इट मीन्स 5 डिवाइड्स b². इट मीन्स बाय थ्योरम 5 आल्सो डिवाइड्स b. अब पहला स्टेटमेंट में था कि 5 डिवाइड्स a. फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 a and b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर. पहले स्टेटमेंट में था 5 डिवाइड्स a, दूसरा स्टेटमेंट में 5 डिवाइड्स b. इसका मतलब है कि 5 एक फैक्टर है जो दोनों में है, कॉमन फैक्टर है. जब दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यह इसका विरोधाभासी है. क्या चीज़ का? ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर. हम माने थे तो आगे चले थे ए बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा. तो चूंकि यह विरोधाभासी हो गया, इसलिए दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट आवर एजम्पशन दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट. तो यह कंट्राडिक्शन यह साबित करता है कि जो हम माने थे वह गलत माने थे. इसलिए अंडर रूट 5 जो माने थे कि रेशनल नंबर है वह इनकरेक्ट था. तो करेक्ट क्या था? इसका जो उल्टा है, इट प्रूव्स दैट. तो उल्टा क्या है? उल्टा है कि अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. तो ये कंप्लीट होगी. तो
आशा करते हैं इसको आप लोग समझे होंगे और समझेंगे, और इस तरह का उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।